विश्व एनाटॉमी डे के उपलक्ष्य में एम्स भोपाल के शरीर रचना शास्त्र विभाग द्वारा देहदान के प्रति जागृति लाने और देहदान करने वालों के परिजन का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभाग के विद्यार्थियों ने देहदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रस्तुति दी। साथ ही इसे लोग जो अब तक देहदान कर चुके हैं उनके परिजन का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर वहां उपस्थित जागरूक लोगों और परिजन ने अपने विचार हमारे परिवार में हमने 4 देहदान किए हैं। हमें लगता है कि यदि चिकित्सा जगत को शारीरिक विज्ञान को समझने के लिए देहदान की आवश्यकता है, देहों की आवश्यकता है, तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी मान्यता ये है कि रक्तदान, नेत्रदान, देहदान और अंगदान ये 4 ऐसे मुख्य आधार हैं जिनके बल पर हम समाज को मरने के बाद भी अपनी सेवाएं देकर लाभान्वित कर सकते हैं। बहुत सारे दान हमारे यहाँ प्रचलित हैं, जिसमें आहार दान है, ज्ञान दान है, शास्त्र दान है, लेकिन अब ये नया दान है जिस पर हम सभी को आगे बढ़ना होगा, देहदान, जिससे कि हम यदि देहदान करते हैं तो हमारा मेडिकल साइंस बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। हो सकता है किसी बच्चे को इस देह को पढ़कर नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए। लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी पर्सन के लिए उनके फैमिली मेम्बर्स को उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो पाती है कि वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, तो हम उनसे पहले ये कहना चाहते हैं कि वो कम से कम फॉर्म भर के पहले ये डिसीज़न मेक ओवर कर ले, ताकि जब उस टाइम पे ये सिचुएशन में डिसीजन लेने की नौबत आए तो फैमिली मेम्बर्स को पहले से प्रिपेयर करके रखें, ताकि तब किसी विरोध का उनको सामना न करना पड़े। हमारे देश में अगर अच्छे चिकित्सक बनने हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि उनको चिकित्सा व्यवस्था परिपूर्ण हो। इसके लिए अगर अच्छे बॉडी अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगी तो अच्छे चिकित्सक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे, और इसलिए आवश्यक है कि हम बॉडी डोनेशन को प्रमोट करें। मैं उन सौभाग्यशाली में से हूँ जिनका संपर्क डॉक्टर भार्गव से था। जब हमारे एक छोटे बेटे का देहदान की बारी आई तो मेरे जहन में उनका नाम आया। उनसे पूछा, एम्स के एनाटॉमी डिपार्टमेंट कुछ ही समय में हमारे पास थे और आज हमारा बेटा हमेशा के लिए अजर और अमर हो गया एक बॉडी डोनेशन के साथ। धन्यवाद। देहदान महादान। हमारा शरीर मरने के बाद भी उपयोगी है। हम मरने के बाद भी लोगों की मदद कर सकते हैं, और कुछ लोगों को जो बात हमारी समझ में आती है तो वो बड़ा खुश होते हैं कि अभी तक तो सोचते थे कि हम मर जाएं, मरने के बाद मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये बहुत उपयोगी है और इससे बहुत लोगों को डॉक्टर बनने में मदद मिलती है और जो समाज सेवा करेंगे, देश सेवा करेंगे, तो शायद इससे बड़ा दान कुछ नहीं है कि हम मृत्यु उपरांत भी हम किसी के काम आ सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अभी मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो हमको एनाटॉमी में जो डिसेक्शन होता है वो हम ये देहदान की वजह से हम कर सकते हैं। तो मतलब जो हम पढ़ते हैं वो जब हम देखते हैं तो सीखते हैं तो वो अच्छी से याद रहता है, और जो आगे डॉक्टर बनेंगे तो जब सर्जरी वगैरह करेंगे तब यही सब काम आएगा। तो जो देखते हैं वही सीखते हैं तो अच्छी से याद रह जाता है वो। हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि जब हम लोग देहदान से जो हम डिसेक्शन करते हैं तो उससे हम हर एक बॉडी के जो अंग हैं सभी अंगों के बारे में अच्छे से पढ़ पाते हैं, वो हमें याद रहते हैं। आगे चल के हमको सर्जरी जब होगा तो उसमें हमको बहुत हेल्प मिलती है देहदान की वजह से। लोगों से यही कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा दान है, बिल्कुल निस्वार्थ दान है और हर कोई कर सकता है। इसमें कोई इफ्स एंड बट जिसको कहते हैं कि ऐसा हुआ तो कर पाएंगे या वैसा हुआ तो कर पाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। तो एक साधारण कोई भी मनुष्य जो चाहे वो देहदान कर सकता है, और आप सब इस उपक्रम में आगे आएँ, और हम चाहते हैं कि आप इस देहदान कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि हम देहदाताओं को एक सर्वोच्च शिक्षक का मान सम्मान देते हैं और उसी रूप में देखते हैं। और एक देहदाता के देह से जो MBBS छात्र पढ़ के जाता है वो करीब आने वाले 50 आगे के सालों तक समाज को अपना ज्ञान लौटाता है। तो ये देहदाता एक माध्यम बन जाते हैं उस ज्ञान का प्रसार करने के लिए।